कहानी की शुरुआत में डेविड को दिखाया जाता है जो किसी आदमी की गर्दन को बहुत ही बुरी तरह से कुल्हाड़ी से काट रहा था। वो उसकी गर्दन को काटता रहता है जब तक वो कुल्हाड़ी टूट नहीं जाती। फिर वो हार्डवेयर स्टोर जाकर उस कुल्हाड़ी को रिपेयर करवाता है। अब काफी समय बीत जाता है। अब जब वो बरसात के मौसम में अपने घर पर होता है तो उसके घर में एक अजीब सा जीव दिखाई देता है जिससे वो उसी कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर देता है। इससे उसकी कुल्हाड़ी फिर से टूट जाती है। इसके बाद वो फिर से हार्डवेयर स्टोर जाकर उस कुल्हाड़ी को ठीक करवाता है। जब वो वापस घर आता है तो उसके सामने वही आदमी आता है जिसे उसने 1 साल पहले कुल्हाड़ी से मारा था। अब वो एक ज़ॉम्बी की तरह दिख रहा था क्योंकि डेविड ने उसका गला धड़ से अलग कर दिया था। अब उसका गला सिला हुआ था। जब डेविड उसे मारने के लिए अपनी कुल्हाड़ी निकालता है तो वो ज़ॉम्बी कहता है कि ये वही कुल्हाड़ी है जिससे तुमने मुझे मारा था। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डेविड एक रेस्टोरेंट में बैठा है जिससे किसी चीज के साइड इफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर वो अर्नी नाम के एक रिपोर्टर को सुपर नेचुरल चीजों के बारे में अपना इंटरव्यू देने आया था। तो अर्नी डेविड से पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। इस पर वो उसे पिछली रात के बारे में बताता है जहां डेविड सो रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आती है जो उसके दोस्त जॉन की थी जो उसे आधी रात में मिलने के लिए बुलाता है। वो अपने सारे हथियार गाड़ी में रखता है और जॉन के रूम में पहुंचता है जहां उसे एक लड़की मिलती है जो उन दोनों को बताती है कि मुझे मेरा बॉयफ्रेंड दिखाई देता है जो 2 महीने पहले ही मर चुका है और उसने मुझे चोट पहुंचाने की भी कोशिश की है। ये बात उन दोनों को काफी अजीब लगती है क्योंकि ऐसा बहुत कम ही होता है। इसके बाद जॉन के कहने पर वो उसकी मदद करने के लिए उस लड़की के घर पर जाते हैं। जहां पहुंचने पर वो लड़की बताती है कि वो मुझे बेसमेंट में दिखाई देता है लेकिन उन लोगों को बेसमेंट में कुछ नहीं मिलता। इस दौरान उन्हें एक फ्रीजर में बहुत सारा खाना मिलता है जिसे देखकर वो काफी हैरान होते हैं। इसी दौरान उन्हें याद आता है कि वो लड़की उनकी दोस्त एमी की तरह दिखती है लेकिन उससे हाइट में छोटी है। ये जानकर वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी उनकी नजर उस लड़की पर पड़ती है जो वहां आकर बैठी होती है जिससे वो वहां से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन अचानक उसका पूरा शरीर बहुत सारे सांपों में बदल जाता है जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाती हैं। हालांकि डेविड दरवाजे से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम रहता है और उसी दौरान फ्रीजर में रखा हुआ सारा खाना बाहर निकल आता है जो इकट्ठा होकर एक इंसान की शेप ले लेता है और डेविड को मार्कोनी समझकर पकड़ लेता है और कहता है कि मार्कोनी तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। इस पर जॉन उसे बताता है कि वो मार्कोनी नहीं है। फिर वो उन दोनों को छोड़ने के बदले उसे मार्कोनी से बात करवाता है। उससे बात करते ही वो वापस नॉर्मल फूड में बदल जाता है। फिर हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर डेविड अर्नी को इन सब बातों में विश्वास दिलाने के लिए बताता है कि तुम्हारी पॉकेट में अभी $83 हैं और उसे पिछली रात देखे गए सपने के बारे में भी बताता है। ये सब सुनकर वो इम्प्रेस हो जाता है। फिर डेविड उसे बताता है कि ये सब कुछ सालों पहले शुरू हुआ था जब वो हाई स्कूल में था और उसके फ्रेंड जॉन के पास एक बैंड भी था जहां डेविड एमी से मिला था। इसका एक हाथ कटा हुआ था और उसका डॉग रॉबर्ट नाम के एक जमैकन आदमी को काटने के बाद कहीं गायब हो गया था। इसके बाद डेविड रॉबर्ट से मिलने आता है जो वहां पर लोगों का भविष्य बता रहा होता है लेकिन डेविड को इन सब चीजों पर विश्वास नहीं था। वो आदमी उसे कीड़ा दिखाता है और उसके देखते ही देखते उसे गायब कर देता है। फिर वो डेविड से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सपने के बारे में बताऊंगा जिसके बाद तुम मुझे बियर पिलाओगे। फिर वो डेविड को उसके सपनों के बारे में बताता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने जो भी बताया था वो बिल्कुल सच था। फिर जब वो अपनी कार तक पहुंचता है तो वहां पर उसे एमी का डॉग मिलता है। उसी दौरान उसे उल्टी होती है और उसके पेट से वही कीड़ा निकलता है जिसे रॉबर्ट ने दिखाया था। जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है। फिर जब डेविड सो रहा होता है तो उसे जॉन की कॉल आती है जो काफी डरा हुआ था और उसे अपने कमरे में बुला रहा था। जब डेविड जॉन के पास पहुंचता है तो वो उसे फर्श पर गिरा देता है और कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा नहीं तो वो हम पर हमला कर देगा। लेकिन डेविड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो एक बैग चेक करता है जिसमें उसे गन मिल जाती है। उसी समय हम देखते हैं कि ऊपर एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर है लेकिन डेविड उसे नहीं देख पाता। तभी उसको बैग में एक ब्लैक कलर का ड्रग्स भी मिलता है जिसे देखकर वो बहुत हैरान होता है। जब वो जॉन से इन सब के बारे में पूछता है तो वो बहुत कंफ्यूज होता है और कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद डेविड उस ड्रग्स को अपनी पॉकेट में रख लेता है। इसके बाद जॉन उससे कहीं सेफ जगह चलने के लिए कहता है जिसके बाद वो उसे रेस्टोरेंट लेकर जाता है जहां पर जॉन उसे बताता है कि रॉबर्ट ने इस ड्रग्स का नाम सोया सॉस दिया है। इसे लेने के बाद दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। ये बात सुनकर डेविड काफी परेशान होता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने ये ड्रग्स ले लिया है। इस पर वो कहता है कि हाँ, मैं ये कैसे मिस कर सकता हूँ। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब उसे वो चीजें याद हैं जो कभी हुई ही नहीं है और वो क्रिएचर भी दूसरी दुनिया से ही आया है। तभी डेविड के पास जॉन का कॉल आता है। उसे लगता है कि वो कोई रिकॉर्डिंग है लेकिन जब जॉन बताता है कि वो रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि असली है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दूसरे डायमेंशन का डेविड है। ये जानकर वो बहुत हैरान होता है और वहाँ बैठे डेविड को अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है। जब वो गाड़ी में होता है तो गलती से उससे वो ड्रग्स की नीडल दिख जाती है जिससे वो बहुत डर जाता है और उसे बाहर फेंक देता है।
फिर जब वो गाड़ी चला रहा होता है तो उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है और उसके कपड़ों के अंदर एक अजीब सा क्रीचर डाल देता है। जब वो उसे गोली मारने की कोशिश करता है तो वो क्रीचर डेविड को काटने लगता है। फिर वो आदमी उसे गाड़ी चलाने के लिए कहता है और इस समय जॉन पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। डेविड को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। यहाँ पर वो आदमी काफी अजीब बातें कर रहा था जो कि डेविड को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। इसके बाद डेविड उस क्रीचर को मौका पाते ही जलाकर बाहर फेंक देता है और पैरों से बुरी तरह से कुचल देता है। फिर जब वो वापस अपनी कार में आता है तो वो वहाँ से गायब होता है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव लॉरेंस आ जाता है जो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, जहाँ पर वो डेविड से पूछताछ करता है। डेविड उससे जॉन के बारे में पूछता है और बताता है कि वो दूसरे ऑफिसर के साथ बात कर रहा है। ये बात सुन डेविड को काफी अजीब लगता है और उससे पूछता है कि क्या वो बात कर रहा है, क्योंकि पिछली रात वो बेहोश हो गया था। लॉरेंस उसकी बात को इग्नोर कर देता है और कहता है कि तुम दोनों जो भी यहाँ पर हो रहा है मुझे साफ साफ बताओ। तभी डेविड को लॉरेंस के बोलने से पहले ही पता चल जाता है कि वो क्या कहने वाला है, जो कि उसी ड्रग्स की वजह से हो रहा था। यहाँ पर लॉरेंस उसे बताता है कि जो लोग पिछली रात पार्टी में गए थे वो या तो मारे गए हैं या फिर बहुत ही बुरी कंडीशन में हैं। जिनमें से 3 लोग गायब हैं और उसका दोस्त जॉन अकेला ही ऐसा है जो वहाँ से बच पाया है, लेकिन अब वो भी बहुत ही बुरी कंडीशन में है। इसके बाद लॉरेंस उसे रॉबर्ट की तस्वीर दिखाता है, इसमें वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका था। इसे देख डेविड काफी हैरान होता है। इस पर लॉरेंस उसे बताता है कि ये उस ड्रग्स को लेने के बाद हुआ। तभी उसे पता चलता है कि अब जॉन भी मर चुका है। इसके बाद रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ न्यूज़ से कहता है कि ये सारी चीजें उस ड्रग्स की वजह से हो रही हैं और कुछ सालों पहले जो स्टूडेंट्स मरे थे वो इसी की वजह से मरे थे और तुमने वो ड्रग्स अभी भी ले रखा है, इसीलिए ही मेरे पॉकेट में रखे सिक्के और सपनों के बारे में बता पाए। ये सुनकर डेविड उसे अपने साथ अपनी गाड़ी के पास ले जाता है और वहाँ पर उसे वही अजीब क्रीचर दिखाता है जो हमने जॉन के रूम में देखा था। इसे देखकर अर्नी बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि अब तक उसे यही लगता था कि यह सब झूठ है। फिर डेविड उसे आगे की स्टोरी बताता है जहाँ लॉरेंस डेविड को धमकी देता है कि मैं 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ और तुम मुझे सब सच बताओगे। उसके जाते ही डेविड के पास जॉन का कॉल आता है तो वो काफी हैरान होता है। जॉन उसे वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है और बताता है कि उसके पास एक ऑफिसर मौजूद है, लेकिन जॉन कहता है कि नहीं, वो असली नहीं है और उसे आईने में देखने के लिए कहता है। फिर जब वो आईने में देखता है तो वहाँ पर वो अकेला ही होता है, जिससे उसे लगता है कि वो ऑफिसर उससे कोई भी चोट नहीं पहुंचा सकता और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऑफिसर उस पर अटैक कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। इसके बाद डेविड उसका हाथ उखाड़ लेता है, लेकिन वो हाथ उसके गले में पूरी तरह से लिपटने लगता है और उसका गला दबाने लगता है। फिर डेविड किसी तरह से उस रूम से निकलने में कामयाब हो जाता है और उसके रूम से निकलते ही वो हाथ गायब हो जाता है। फिर हमें पता चलता है कि ड्रग्स लेने की वजह से डेविड और जॉन बिना किसी डिवाइस के भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए था। इसके बाद जॉन उसे ट्रेलर पार्क में बुलाता है और वहाँ पर रॉबर्ट का घर चेक करने के लिए कहता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। तभी उसे वहाँ रखी टीवी में दिखाई देता है कि डिटेक्टिव लॉरेंस उसे गोली मार रहा है। ये देखकर वो काफी हैरान होता है। तभी उसे वहाँ पर डिटेक्टिव लॉरेंस आता हुआ दिखाई देता है। इसी दौरान यहाँ पर उसे ड्रग्स की 2 पिल्स मिलती हैं जो चलने लगती हैं और उसे जॉन को बचाने के लिए उन पिल्स को लेना होता है। हालांकि उनमें से एक उसके नाक में घुस जाती है, लेकिन वो दूसरी को रोकने की कोशिश करता है जो उसके चेहरे को फाड़ कर अंदर घुस जाती है और इसके बाद उसके दिमाग में बहुत सारी अजीब चीजें चलने लगती हैं। तभी वहाँ पर लॉरेंस आ जाता है जो उससे जस्टिन के बारे में पूछता है और बताता है कि वो उसे बहुत ही अजीब कंडीशन में मिला। उसके पूरे शरीर में अजीब से बदलाव हो रहे थे और जब वो शॉटगन लेकर उसके पास पहुंचता है तो वो नॉर्मल हो चुका था। फिर लॉरेंस बताता है कि वो जस्टिन ही है जिसने दूसरी दुनिया का दरवाजा खोला है, लेकिन मैं उसे जरूर बंद कर दूंगा। फिर वो डेविड को गोली मार देता है। इससे पता चलता है कि डेविड को टीवी में अपना फ्यूचर दिख रहा था, लेकिन वो गोली उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। फिर डेविड की नींद खुलती है तो वो गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। तभी एम्बर की डॉग की मदद से जॉन उससे बात करने लगता है क्योंकि डेविड ने फिर से ड्रग्स ले लिया था, जो उसे बताता है कि उसके अलावा भी फ्रेड और एमी अभी जिंदा हैं। इस पर डेविड कहता है कि अभी जस्टिन भी जिंदा है। इस पर जॉन कहता है कि नहीं, अब उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिससे वो जिंदा रह सके। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस ड्रग्स ने खुद ही डेविड को चूज किया है। अगर वो उसकी पावर यूज नहीं करता है तो वो मारा जाएगा। इसके बाद डेविड अपने घर पहुंचता है जहां जस्टिन पहले से होता है, लेकिन वो पूरी तरह से बदल गया था। इससे डेविड डर जाता है और उसे गोलियों से शूट कर देता है, लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाता है और डेविड को एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और जब वो जागता है तो खुद को एक बैन के कंटेनर में पाता है जहाँ पर एमी, फ्रेड और जॉन भी होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जॉन किसी और ही दुनिया में है।
तभी एमी का डॉग उसे चाटने लगता है, जिससे वो ठीक हो जाता है और उन सबको जस्टिन ही ले जा रहा होता है, जहाँ पहुंचकर वो इन सबको दूसरी दुनिया का दरवाजा दिखाता है और फिर उनको उस दरवाजे को खोलने में मदद करने के लिए कहता है। उसी दौरान डेविड को एक पैकेट दिखाई देता है और वो भागकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जस्टिन उसे रोक लेता है और खुद ही वो पैकेट ओपन करता है, जिसमें एक ट्रैश कैन को चेक करने के लिए लिखा हुआ था। फिर जब वो कैन को चेक कर रहा होता है तभी डिटेक्टिव लॉरेंस आकर उसे शॉटगन से शूट कर देता है और आग लगा देता है। फिर लॉरेंस उन लोगों के पास आता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन रास्ते में डिटेक्टिव लॉरेंस की आंखें अजीब तरह से फट जाती हैं और उसके मुंह से छोटे छोटे कीड़े निकलने लगते हैं, जिस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कीड़े फ्रेड के अंदर घुस जाते हैं। इससे डेविड उसे शॉटगन से शूट कर देता है और उसके सर के परखच्चे उड़ा देता है। फिर वो डेविड और लॉरेंस दोनों की डेड बॉडी में आग लगा देता है। इसके बाद वो लोग उस दरवाजे से दूसरी दुनिया में जाने का फैसला करते हैं। इसके बाद जॉन गाड़ी से अपनी हथियार निकालता है और एमी की मदद से उस दरवाजे को खोल लेता है, लेकिन एमी उनके साथ अंदर नहीं जा पाती, पर उसका डॉग जाने में कामयाब हो जाता है, जहां अंदर जाने के बाद उन्हें एक अजीब सा काले लिक्विड से भरा पोल दिखाई देता है और उसके पीछे से रोगन निकलता है, जो उन्हें बताता है कि मैं काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग ही वो इंसान हो जो दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। फिर वो उन दोनों को डॉक्टर मार्कोनी से मिलवाता है, जो उन्हें कोरेक के बारे में बताता है कि वो नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो उन्हें एक ट्रिपर नाम का हथियार देता है, जो कोरेक को मार तो नहीं सकता लेकिन उसे बहुत ज्यादा कमजोर बना देगा। फिर वो लोग उस हथियार को लेकर डॉग के साथ उस लिक्विड पोल की मदद से दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां के लोग उनका स्वागत करते हैं और अपनी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि उनके वर्ल्ड यानी कि दुनिया पर क्रीचर्स ने हमला करके पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। फिर वो उन लोगों को कोरेक से मिलाने ले जाता है, जो कि बहुत बड़ा और क्रीपी होता है, और जैसे जैसे वो लोगों को खाता है वैसे वैसे वो बड़ा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जल्दी ही डेविड की दुनिया तक भी पहुँचने वाला है। यह जानकर डेविड ट्रिपर को चालू कर देता है, जिससे वहाँ खड़े गार्ड उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिससे डेविड कोरेक के पास गिरने वाला होता है। तभी डेविड वहाँ मौजूद सभी गार्ड को जलाकर मार देता है और उसे बचा लेता है। फिर जब वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो ट्रिपर का काउंटडाउन बंद हो जाता है, पर एमी का डॉग उसे चालू कर देता है और उसे लेकर कोरेक के पास पहुँच जाता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन वो दोनों बचकर दरवाजे से बाहर निकल आते हैं, जहाँ पर पहले से ही डॉक्टर मार्कोनी मौजूद होते हैं, जो उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। फिर हम डेविड और अर्नी को देखते हैं, जहाँ पर डेविड बताता है कि रॉबर्ट को काटने की वजह से एमी के डॉग के अंदर भी वो ड्रग्स चला गया था, इसीलिए विस्फोट के समय डॉक्टर मार्कोनी उसे कंट्रोल कर सके और कोरेक को रोक सके, जिससे जॉन, एमी और डेविड बच पाए। इसके बाद हमें पता चलता है कि अर्नी बहुत पहले ही मर चुका है और वो खुद की बॉडी में नहीं है। जब उसे ये बात पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। उसे लगता है कि डेविड उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो जाकर अपनी गाड़ी चेक करता है तो उसे अपनी लाश दिखाई देती है, जिसकी गर्दन किसी ने बहुत बुरी तरह से काटकर अलग कर दी थी। इससे अर्नी को लगता है कि डेविड ने ही उसे मारा है। डेविड उससे कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं मारा, तुम अपनी बॉडी की कंडीशन देखो, ये काफी समय से ही ऐसी पड़ी हुई है। इसके बाद अर्नी वहाँ से जाने की कोशिश करता है। डेविड उसे बताता है कि तुम्हारे मरने के बाद मैंने तुम्हें अपने प्रोजेक्ट की तरह यूज किया। ये जानकर वो बहुत दुखी होता है और देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड और जॉन जब बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं तो उनके सामने दूसरी दुनिया का एक दरवाजा खुलता है, जहाँ के लोगों को एक अजीब से क्रीचर ने कंट्रोल कर लिया था। इससे वो लोग इन्फेक्टेड हो गए होते हैं। फिर दो लोग उनके पास आते हैं और मदद मांगते हैं, लेकिन डेविड और जॉन बहाना करके वहाँ से चले आते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।